आ रही है, इसी से जुड़ी हुई उसका हम रुख कर लेते हैं। विधायक कवासी लखमा का बयान आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल काफिले की रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। काफिला तय रूट पर जा रहा था, काफिले के रूट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। आपको बता दें कि काफिले में ही कवासी लखमा शामिल थे। कांग्रेस के नेता हमले में घायल भी हुए हैं कवासी लखमा, और उनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि दरअसल यात्रा का रूट नहीं बदला गया था। पहले से ही जो रूट तय किया गया था उसी रूट से होते हुए ये परिवर्तन यात्रा आगे की ओर बढ़ रही थी। आपको बता दें कि शनिवार को नक्सलियों ने एक इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जिसमें कई कांग्रेसी दिग्गज नेता मारे गए हैं। कई अभी भी ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। सबके बीच हमले में घायल हुए कवासी लखमा जो कि विधायक हैं, उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा का रूट नहीं बदला गया था। सत्येंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। सत्येंद्र, कवासी लखमा की ओर से पूरे मामले में और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, एनआईए ने जिस बात की तरफ सवाल उठाए थे उस सवाल से पूरी तरह से जो जवाब आया है वो इनकार किया गया है कि रूट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। रूट उसी निर्धारित रूट पर ही उनका काफिला चल रहा था जो पहले से डिसाइड था। मतलब जिन रास्तों से होकर उनका काफिला गया था उन काफिलों पर ही वो लौट रहा था। रूट में किसी तरह की बदलाव की बात नहीं की गई। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो रूट को बदलने को लेकर किसी तरह की चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने कहा कि जब दो रास्ते होते हैं तो जरूर चर्चाएं होती है कि किन रास्तों से होकर ज्यादा बेहतर होगा या किन रास्तों में कम जोखिम है। ऐसे में दरभा घाटी के रास्ते को चुना गया क्योंकि काफी ज्यादा विलंब हो चुका था सुकमा की सभा में और 4:30 बजे का कार्यक्रम जो था वो चित्रकूट में सभा के लिए निर्धारित था। इसलिए तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के आसपास जब उन्होंने सुकमा के इलाके को छोड़ा तो इसके बाद जल्दी पहुंचने की कोशिश में ही उन्होंने दरभा घाटी के रास्ते को चुना और दरभा घाटी से होकर जो पूर्व निर्धारित रूट था उसी के आधार पर उन्होंने कार्यक्रम का काफिला जो है वो दरभा घाटी की तरफ से ही सुकमा के रास्ते से जगदलपुर पहुंचने की कोशिश में था। कवासी लखमा के बयान को सच माना जाए सत्येंद्र, यानी कि क्या ये कहा जा सकता है कि पहले से ही नक्सलियों ने प्लान तैयार कर लिया था कि इसी रूट से होकर गुजरेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और जितने भी बड़े नेता हैं उनको इस तरह से नक्सली हमले में अंजाम दिया जाएगा और उसे सफल बनाया जाएगा? निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि पूरी जानकारी थी कौन से गाड़ी में कौन से नेता शामिल हैं, कौन से गाड़ी में कितने नंबर पर चलेगी, किन किन गाड़ियों में पीएसओ होंगे, किन किन गाड़ियों में पीएसओ नहीं होंगे। ये एक एक चीज की जानकारी जो थी वो नक्सलियों के पास मौजूद थी। जाहिर सा बात है नक्सलियों ने पूरी तरह से रणनीति तैयार की और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो समझ सकते हैं आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूरी जानकारी मुहैया करा रहा था नक्सलियों को। बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे चूंकि 1 महीने पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से ये बातें सामने रख दी गई थी कि कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है जहां पर नक्सली हमला कर सकते हैं, उसके बावजूद उन एरिया में जाकर परिवर्तन यात्रा को अंजाम दिया जाना, क्या यहाँ पर चूक भी हुई है? इस बारे में क्या कुछ कहा गया है विधायक जी की ओर से? विधायक ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा बलों में क्योंकि राज्य सरकार की मंशा जो है वह सवालों के घेरे में है। क्योंकि सरकार को इस बात का बखूबी एहसास था कि परिवर्तन यात्रा जोखिम भरे रास्तों से गुजरेगी। ऐसे में सरकार को पर्याप्त रूप से वहाँ सुरक्षा मुहैया कराने जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली है, जो तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं वहाँ पर अस्पतालों में मौजूद है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरह की पुलिस पार्टी न तो रोड ओपनिंग पार्टी थी मौजूद और न ही दरभा घाटी इलाका जो काफी संवेदनशील है, लगातार वहाँ पर वारदात होते हैं, वहाँ पर किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सुरक्षा की खामियां तो साफ है और जब वो भी बिल्कुल सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका सत्येंद्र, आगे भी जानकारी आपसे हम